हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी घर पे अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो जो आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो नया चैप्टर था, ठीक है, जो डिफरेंस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसमें जो आज का वीडियो है पिकार्ड्स मेथड हमने आपको बताया था। पिकार्ड्स मेथड मैंने आपको बताया था और उसमें क्या था, डेरिवेशन भी दिया था, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई विच पासिस थ्रू 0 1। ठीक है ना, 0 1 का मतलब है कि x 0 पर बाई हम 0 कितना दिया है, 1 दिया है हमें। इन द इंटरवल कौन से इंटरवल में है, 0 और 0.5 के बीच में। सच दैट द वैल्यू ऑफ y इज करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। मतलब हमें जो आंसर देना है बाई का वो 3 के 3 अंक तक सही देना है, उसके बाद जो भी हो उनको छोड़ दिया जाएगा। तो जब भी आप उसमें कैलकुलेटर में यूज करेंगे तो 3 डेसिमल को प्लेसेस को फिक्स कर देंगे तो आंसर उतना ही एक्यूरेट मिलेगा आपको। और टेक करना है यहाँ एच का वैल्यू कितना लेना है, 0.1 लेना है। ठीक है, तो 0.1 लेने का मतलब यहाँ ये है क्योंकि इंटरवल आपका कितना दिया है, इंटरवल जो आपका दिया है वो दिया है 0.5। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, एक्स नोट जब हम लेंगे, एक्स नोट तो 0 है, x1 आएगा हमारे पास कितना 0.1, x2 आएगा 0.2, x3 आएगा 0.3 और x4 आएगा 0.4 और x5 आएगा यहाँ पे 0.5। तो इन सभी पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना होगा, क्योंकि एच का डिफरेंस, सबके बीच में डिफरेंस कितने का है, 0.1 का। तो हमें क्या फाइंड करना होगा, यहाँ पे सबके लिए अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना होगा और वो भी 0.5 तक ले जाके। जिनके बीच का डिफरेंस 0.1 है, तो देखिए यहाँ से लेके इतने पॉइंट पे हमें फाइंड करना है। चलिए देखें आप, तो द गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज dy by dx इज इक्वल टू fx by इक्वल 1 प्लस एक्स वाई। तो वेयर y नॉट इक्वल 1 एट x इक्वल x नॉट इक्वल टू 1। ये कोऑर्डिनेट दिया है आपको, इस कोऑर्डिनेट की हेल्प से ये 2 पॉइंट आपके बन गए। ठीक है, तो बाई पिकार्ड्स मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, तो इसमें क्या लिखा था, ठीक है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। तो ये देखिए अब इसमें सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं और तो बाई पिकार्ड्स मेथड से। तो वी हैव फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो जब हमने फॉर्मूला आपको ड्राइव करवाया था तो वहाँ एक जनरल फॉर्मूला था। क्या जनरल फॉर्मूला था, आपको ध्यान हो, बाई एन इज इक्वल टू बाई नॉट एक्स नॉट टू एक्स एफ एक्स बाई एन माइनस 1 और डी एक्स, यही था फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ n इक्वल 1 रखूँ तो यहाँ 0 हो जाएगा तो उसमें। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बाई 1 इक्वल बाई नॉट प्लस एक्स नॉट एक्स और एफ एक्स बाई नॉट डी एक्स। तो बाई नॉट का वैल्यू कितना दिया है, 1, ये रख दिए हैं। और बाई नॉट का वैल्यू यहाँ भी 1 रखा जाएगा, तो यहाँ भी 1 रख दिए हम, ये है। तो यहाँ से मिला है बाई 1 इक्वल, अब इसका इंटीग्रेट कर देते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया है। ठीक, चलिए देखें आप सेकेंड अप्रोक्सीमेशन की बात करें। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन वी हैव बाई 2 इज इक्वल टू बाई नॉट, ये है हमारा क्या है 0 टू x और यहाँ कितना आएगा 1 प्लस एक्स और ये बाई 1 और ये हमारा dx, क्या है बाई 1 और dx। ठीक है, बाई 1 और dx। अब आप देखिएगा हमने उस फॉर्मूले में अब 2 रखा है n का वैल्यू, तो यहाँ बाई 1 आया है और बाई 1 हमारे पास ये है, तो ये है बाई 2 इज इक्वल टू बाई नॉट प्लस 0 टू x 1 प्लस एक्स बाई 1 है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये dx। तो मैं यहाँ पीछे चेक कर लेता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर, तो बाई 2 कितना फाइंड हो गया है, अच्छा बाई नॉट रख दे रहा हूँ, यहाँ 1 है प्लस यहाँ ये क्या माना जाएगा, इसका तो x ही होगा और इसका अंदर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यू अपॉन 3 हो गया है, यहाँ एक्स की पावर 3,
तो x की पावर 4 अपॉन कितना आ जाएगा 8। ठीक है, ये हमारे पास फाइंड हो गया। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 8, ये हमारा सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हो गया। और थर्ड अप्रोक्सीमेशन देख लेते हैं। थर्ड अप्रोक्सीमेशन थर्ड अप्रोक्सीमेशन में क्या है, बाई 3। तो यहाँ इसी उसमें 3 रखता हूँ मैं, तो बाई नॉट प्लस 0 टू एक्स एफ ऑफ एक्स, और ये है बाई 2 और क्या है dx। ठीक है, ये है हमारा। तो बाई 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 टू एक्स एफ एक्स बाई 2, ये हमारा क्या है 1 प्लस के एक्स, और ये है बाई 2 और ये क्या है हमारे पास dx। तो बाई 3 इज इक्वल टू 1 प्लस। अब आप देखिएगा, अब यहाँ वैल्यू है पुट करना है 0 टू एक्स 1 प्लस एक्स बाई 2 का वैल्यू ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 3 अपॉन 3 एक्स पावर 4 अपॉन 4 होल dx। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 3 बाई 3 एक्स पावर 4 बाई 4 एक्स पावर 4 बाई 8 है 5 बाई 15 एक्स पावर 6 बाई 48। ठीक है, ये हमारा बाई 3 आ गया, ये थर्ड अप्रोक्सीमेशन है। और सिमिलरली फोर्थ भी निकाल दे रहा हूँ, वैसे फोर्थ का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, निकाल लीजिए। एंड फोर्थ अप्रोक्सीमेशन भी है। तो बाई 4 कितना आएगा, कर लीजिएगा आप सभी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 3 फैक्टोरियल, ये है 3 4 अपॉन 8 15 प्लस 648, अगला 7 105 8 3 8 4। ठीक है, तो इतना हमें फाइंड हो गया है। हमने फोर्थ अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर लिया है। क्या पूछा था हमसे, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस पासेस थ्रू द आंसर दैट द वैल्यू ऑफ बाई इज करेक्ट टू 4 and 3 डेसिमल प्लेसेस एस इज इक्वल टू इतना। तो देखें, अब आप ये समझ में आ गया होगा आपको, इसलिए मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। ये थोड़ा सा हिंट के लिए लिखा रहेगा और कुछ नहीं। अब हमें क्या करना है, 0 पे फाइंड करना है पहले। 0 पे पता है हमें कि 0 पे तो दिया ही है कि व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, तो y कितना है हमारे पास 1.000। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब मेन पॉइंट है हमारा 0 पे तो y बन दिया ही था, y का वैल्यू 0 पे दिया है, लेकिन हमें पॉइंट किस पे फाइंड करना है, व्हेन x इज इक्वल टू 0.1, तब इस पे अप्रोक्सीमेशन निकालना है। देन बाई 1 निकालो इस पे। देखो पॉइंट 1 पे तब तक हम चलते रहेंगे पॉइंट 1 पर जब तक हमें वैल्यू फाइंड, एक्यूरेट वैल्यू फाइंड नहीं हो जाए, मतलब जब रिपीट नहीं कर जाएगा वैल्यू। मतलब हमने फोर्थ अप्रोक्सीमेशन फाइंड किए और जब हम x का वैल्यू रखते जाएंगे अप्रोक्सीमेशन में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। जैसे मान के चलिए मैंने x का वैल्यू 1 पे बाई 1 पे रखा, बाई 2 पे रखा, बाई 3, मान लो थर्ड टाइम में स्टॉप हो गया कि वो वैल्यू दो लास्ट के दो वैल्यू सेम आ गए हैं, तो जहाँ वैल्यू सेम आ जाएगा वहाँ हम अप्रोक्सीमेशन स्टॉप लगा देंगे। देखिए जब हम पॉइंट 1 रखेंगे इक्वेशन 1 में तो क्या आएगा, ये आएगा 1 प्लस, ये है पॉइंट 1 और पॉइंट 1 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया आपके पास। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, ये आ गया हमारे पास। अच्छा मैं यहीं पे लिख देता हूँ 1.1 प्लस ये हो गया कितना 0 पॉइंट, ठीक है, बाई 2। तो यहाँ से कितना डिवाइड करेंगे हम, वन 1.1 तो आ ही रहा है। ठीक है, और जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना लिख सकते हैं, ये 1.105 लिखती है। ठीक है, ये है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ये मतलब अभी बाई 1 मिला है। अब बाई 2 में रख के देखो जरा, बाई 2 कहाँ गया, बाई 2 ये है, तो बाई 2 इज इक्वल टू इस पर कितना आएगा, बाई 2 आएगा आपके पास, इसमें रखना पड़ेगा 1 प्लस पॉइंट 1 बाई 2 पॉइंट 1 का होल स्क्वायर 1 बाई 3 पॉइंट 1 का होल क्यूब 1 बाई 8
0.1 का होल पावर 4, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 1.1053, ठीक है। और हाँ, इसमें भी ये है 53, ठीक है। वो y1 था हमारे पास। अच्छा, y1 तो इतना ही है, y जो R2 आया है। तो अब आप देख रहे हैं कि 3 डेसिमल प्लेसेस की बात हो रही है। कितना बोले हैं यहाँ पर? 3 डेसिमल प्लेसेस। तो 3 अंक इसके देख लो आप, इसके भी 3, इसके भी 3, सेम आया तो सेम आया है। तो ये हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन को पर स्टॉप कर देंगे, किसके लिए? x इक्वल 0.1 के लिए, ठीक है। तो 10 when x is equal to 0.1 we have up to 3 decimal places by 1 by 2 बराबर 1.05, ठीक है। ये हमारे पास, ठीक। अब 3 डेसिमल हमने क्या है y1 y2 पे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 3 जो डेसिमल पूछे गए हैं वो वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए हमने स्टॉप लगा दिया। वरना हम फिर y3 भी निकालते, y4 भी निकालते, उसके बाद वो जहाँ स्टॉप करता उस पर आता। तो ये कंडीशन हमारा हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट व्हेन, दूसरा क्या लेना है? x इज इक्वल टू 0.2। इस पर आप फाइंड करिए। तो देन y1 जो हमें मिलने वाला है इस पर 0.2 पर, ठीक है। तो 1 प्लस 0.2 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक। तो बराबर कितना आ जाएगा? ये है आपके पास 1.220 और बाई 2 इस पे आएगा 1.223, रख लीजिएगा आप। और बाई 3 आएगा 1.223। तो आप देख रहे हैं कि y2 और y3 सेम आए हैं। y2 और y3 कैसे आए हैं? सेम आए हैं। जब भी ऐसा होगा कि y2 y3 सेम आया है, तब हमारा जो अप्रोक्सीमेशन है आप उसको स्टॉप लगा दीजिए। तो 10 क्या मिलेगा हमें? 10 व्हेन x इज इक्वल टू 0.2, तो वी हैव अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस। ये हमारे पास y1, इसको लिखा जाएगा 3 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ लिखना सो जैसे यहाँ पे इतना तो लिख लिए हम, ठीक है। सो व्हेन x इज इक्वल टू 0.1 देन वी गेट, क्या मिल रहा है? पाई बराबर लिख देना 1.105, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि आप कितना आ रहा है, एक इस पर इतना मिल रहा है। तो 10 मैं सीधा लिख रहा हूँ व्हेन x इक्वल 0.2 देन वी गेट। तो वी गेट पे क्या मिल जाएगा हमें? सीधा आंसर दे रहे हैं। बाई कितना मिलने वाला है? 1.22 और 3, क्या मिल रहा है? 1.223। ऐसे ही आप किस पे फाइंड कर लीजिएगा? व्हेन x इज इक्वल टू 0.3 पे फाइंड कर लेना। और मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, x इक्वल 0.3 पे जो आंसर आएगा बाई इक्वल आएगा 1.3, 5 और 5। व्हेन x इक्वल 0.4, तो जो ये जो आंसर आएगा 1.50, जहाँ स्टॉप हो जाए वहीं स्टॉप लगा देना। व्हेन x इक्वल 0.5, बाई इक्वल टू आएगा 1.677, ओके। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। इतना क्वेश्चन आपको एग्जाम में करना होगा। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे दिया है, अगर एक इंटरवल दिया है तो उसको, और उसने दिया है कि डिफरेंस 0.1 का लीजिए, तो हमें 5 पार्ट्स निकालने होंगे। जैसे मैंने एक आपको फाइंड करके बताया y1 y2 ये दोनों सेम हो गए तो स्टॉप लगा दिए, तब हमारा जो आंसर है तब फाइनल आंसर पहले का ऐसा आया। तब हमने x इक्वल 0.2 के लिए भी ऐसे निकाले हैं। तब आप देख रहे हैं कि ये दोनों सेम हो रहे हैं, मतलब थर्ड अप्रोक्सीमेशन हमारा स्टॉप हो गया है। थर्ड अप्रोक्सीमेशन जब स्टॉप हो गया है तो यही इसलिए क्या होगा 10 व्हेन x इक्वल 0.2, तो वी गेट बाई बराबर इतना। ऐसे ही अब 0.3 के लिए
0.4 के लिए 0.5, सब में आप वैल्यू पुट करा लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूँ, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है यूज, ये व्यू में आया है, यूज पिकार्ड्स मेथड टू अप्रोक्सीमेट बाई व्हेन x equal 0.1 x equal 0.2 given that y is equal to 1 when x is equal to 0 और dy by dx x plus y, check the result with the exact value ठीक है, चेक द रिजल्ट विद द एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। अब आप देखिए इसमें कितने पॉइंट दिए हैं। क्वेश्चन है कि यूज पिकार्ड्स मेथड टू अप्रोक्सीमेट फाइंड बाई व्हेन x इक्वल 0.1 x इक्वल 0.2, मतलब 2 पॉइंट हमने दे के रखे हैं कि जैसे हमने यहाँ x 0.1 पे फाइंड किया और 0.2 पे फाइंड किया, ऐसे ही हमें इस पे करना है, केवल 2 ही दिए हैं। और गिवन दैट बाउंड्री कंडीशन, इनिशियल जो कंडीशन दिया है, जैसे हमारे पास स्टार्टिंग में कंडीशन था जो यहाँ लिखा है, तो वो दिया है x 0 पे, y हमें 1 दिया है, y 0 कितना है 1 है। तो सेम टाइप से आपको इसको करना है, तो कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ कोई ये तो कहा नहीं है कितने प्लेसेस तक देना है, तो आप डायरेक्टली, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए सॉल्यूशन, ये है गिवन dy बाई डी एक्स बराबर x प्लस वाई, और y 0 1 है, किस पर है y 0 1 एट x इज इक्वल टू x 0 इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है। ये दिया है हमें, तो वी हैव फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन तो ये है बाई 1 कितना हो जाएगा, बाई नॉट प्लस 0 टू x एफ एक्स और y नॉट और ये dx, ठीक है। तो बाई 1 बराबर, ये तो यहाँ 1 दिया है, 0 टू x यहाँ रख दे रहे हैं, x और y नॉट और ये हमारा dx, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, 1 प्लस 0 टू x y नॉट कितना है 1 और ये हमारा dx, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, इसको क्या लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये हमारे पास क्या है 1 है, ठीक है ना। ये हमारा ये फाइंड हो गया, तो ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो गया इसका। अब आइए देखते हैं इसका सेकंड अप्रोक्सीमेशन। तो वी हैव सेकंड अप्रोक्सीमेशन, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, बाई 2 बराबर बाई नॉट प्लस 0 टू एक्स और एफ ऑफ एक्स बाई 1 और डी एक्स, तो ये है बाई 2 बराबर 1 प्लस 0 टू एक्स और ये हमारे पास क्या है x प्लस बाई 1 डी एक्स, बराबर दिखाई दे रहा है, बराबर, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 टू एक्स और ये है x प्लस बाई 1 कितना है 1 प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर बाई 2
और ये है dx। तो इसका सॉल्यूशन जो आएगा हमारे पास ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/6। ये थर्ड अप्रोक्सीमेशन हो गया है। ये सेकंड है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड अप्रोक्सीमेशन तो ये है हमारे पास क्या, बाई 3 इज इक्वल टू बाई नॉट हो गया है। ये है 0 to x एफ एक्स और बाई 2 और ये हमारा dx। तो बाई नॉट हमारे पास ये 1 है, 0 to x है और ये क्या है हमारा x 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3/6 और dx बराबर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3/3 4/24। ये हमारे पास बाई 3, ठीक है ना। तो ये हमारा बाई 3 बराबर बाई 3 हमें इतना फाइंड हो गया है, ठीक है। अब जब बाई 3 फाइंड हो गया है तो सभी पे हमें क्या करना है, 2 पॉइंट दिए हमारे पास। एक पॉइंट दिया है x इक्वल 0.1 पे फाइंड करना है, एक दिया है x इक्वल 0.2 पे फाइंड करना है। तो जो तीनों अप्रोक्सीमेशन हमने फाइंड किए हैं उन सब पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आप सभी इसमें ये जैसे बाई 3 मिल गया है हमें, तो कंडीशन लगा दे रहे हैं यहाँ पर, यहीं पे लगा दे रहे हैं व्हेन x इज इक्वल टू 0.1। देन यहाँ से बाई 1 निकाल लो, बाई 1 आ रहा है 1.105 और जो बाई 2 आएगा आपके पास वो आएगा 1.11016। बाई 3 आएगा 1.11033, ठीक है। तो ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक आप देख लीजिए, ये दोनों यहाँ स्टॉप हो गए हैं, ठीक है। यहाँ कोई बोर्ड नहीं दिया लेकिन 3 तक ही आप चेक कर लेना इस तरीके से, ठीक, क्लोजली है, यहाँ स्टॉप हो जाएगा। सो 10 व्हेन x इज इक्वल टू 0.1 तो वी गेट, हमें क्या मिल रहा, बाई मिल रहा है 1.1103, ठीक है, 03। अब ऐसे आपको क्या करना है, व्हेन x इज इक्वल टू 0.2 पे चेक करना है, ठीक है। तो देन उसके लिए ऐसे ही करना, तीनों पे निकालना आप। तो हम बाई डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि 1.24273 आ रहा है, ठीक है। तो कर लीजिएगा, वी कैन कंटिन्यू फर्दर गेट बेटर अप्रोक्सीमेशन। तो और आगे भी अगर आप चाहते तो जैसे हमने यहाँ बाई 3 तक फाइंड किया, बाई 4 बाई 5 और भी निकाल सकते हैं। यहाँ कुछ बोर्ड नहीं दिया है कि आप इतने अप्रोक्सीमेशन निकालिए, ठीक है। अब उसने कहा चेक द रिजल्ट विद द एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब जो, तो नाउ वी शैल ऑब्टेन द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। नाउ वी ऑब्टेन द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, ठीक है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन। तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy बाई डी एक्स बराबर क्या है, dy बाई डी एक्स एक्स प्लस बाई, और इसको क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स माइनस बाई बराबर एक्स। ये क्या है, विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर है आपका, देयरफॉर आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये पावर -1 dx, तो ये पावर माइनस एक्स। तो जो सॉल्यूशन होगा बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस c, तो बाई ये पावर माइनस एक्स बराबर q x है, ये पावर माइनस एक्स dx प्लस c। तो यहाँ से आएगा माइनस ये पावर माइनस एक्स 1 प्लस एक्स और प्लस c बाई ये पावर माइनस एक्स। तो पुटिंग जो कंडीशन दिया है, पुटिंग x इज इक्वल टू कितना 0, तो y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ जब आप x इक्वल 0 रखोगे तो y 1 है, तो ये तो 1 ही हो गया है। x इक्वल 0 रखा आपने तो ये 1 है, तो -1 प्लस c, तो c बराबर कितना आ गया 2। देयरफॉर y का वैल्यू आया है
बाई यू पावर माइनस एक्स माइनस यू पावर माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस के 2 मिला, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ प्लस के 2, तो इससे डिवाइड कर दो तो y बराबर आ गया है इसमें -1 माइनस एक्स और प्लस 2 यू पावर माइनस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स, ठीक। ये हमारा एक जनरल सॉल्यूशन हो गया है। इसके लिए सॉल्यूशन है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, तो मैं कोई इक्वेशन इससे दे रहा हूँ 1 या कुछ भी दे दो आप, मैंने इसको a दे दिया। व्हेन जब इसमें रखो फिर 0.1 रखना है, देन y कितना आएगा, वो आएगा 1.11034 और इसी में रखिए x इक्वल पॉइंट कितना रखना है 0.2, तो y मिलेगा हमें 1.24281, ठीक है। तो ये हमने फाइंड कर लिए हैं। अब रिजल्ट आप देख सकते हैं कि अब टू करेक्ट 2-3 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करने। तो समझिएगा कि यूज पिकार्ड मेथड अप्रोक्सीमेट 0.1 0.2 गिवन दैट y1 बराबर x0 व्हेन, तो dy dx बराबर x प्लस y, चेक द रिजल्ट विद द एग्जैक्ट वैल्यू। तो dy dx इतना है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड किए, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ भी आप फाइंड कर सकते हो बेटर अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने के लिए। तो व्हेन x इक्वल 0.1 तो देन y1 y2 y3, तो देख रहे हैं आप 3 डेसिमल प्लेसेस यहाँ स्टॉप हो रहा है, सेम आ रहा है, इसलिए हमने स्टॉप कर दिया। और x इक्वल 0.2 देन हमने लिख दिया y इतना आएगा, ठीक है। आप दो तीनों पे रख के देख लीजिएगा। अब यू ऑब्टेन द एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये दिया है, इसको लीनियर इक्वेशन है, सेकेंड ईयर में पढ़ा है, 12th में भी था। तो बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको जब आपने सॉल्व किया तो एक नया सॉल्यूशन आया है और इसमें x इक्वल 0.1 रखा तो y की वैल्यू इतनी आएगी, 0.2 रखा तो y हमें इतना मिलेगा। यही हमें सॉल्यूशन फाइंड करना था। तो ये पिकार्ड्स मेथड पे इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए जाएंगे। थैंक यू।